और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है दौसा से, जहां मेहंदीपुर बालाजी इलाके में गैंग वॉर हुई है, जहां दो हिस्ट्री शीटर आपस में भिड़ गए। हिस्ट्री शीटर रंजन मीणा पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हिस्ट्री शीटर रंजन मीणा ने मेहंदीपुर बालाजी थाने में केस दर्ज कराया है। अब मामले का वीडियो भी इस वक्त वायरल है और जो कि टीवी स्क्रीन पे आ रहा था। लेकिन चीन की कोशिश हालात संभालने से ज्यादा सच्चाई छुपाने की है। इसीलिए उसने ऐसी एक पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया से जुड़े कुछ नए कानून जारी कर दिए। सरकार के खिलाफ कुछ लिखना तो चीन में बीते 2 महीने से जुर्म है। अब किसी सरकार विरोधी पोस्ट पर लाइक का बटन दबाना भी जुर्म माना जाएगा। चीन की मुश्किल यह है कि उसके लाख दबाने के बाद भी सच पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार की बदइंतजामी की पोल खोल रहे हैं। वो चीन जो दुनिया की हर महाशक्ति को टक्कर देने को तैयार है, वो अपने नागरिकों को इलाज तक नहीं दे पा रहा। इसीलिए चीन ने अब अपने नागरिकों की आवाज दबाने का नया प्लान बना लिया। नए नियम लागू करने का ऐलान भी कर दिया गया। इधर चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना मरीजों की गिनती अचानक बढ़ने के बाद भारत ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। देश के कई शहरों में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच शुरू हो गई। हालांकि ये अपील भी की गई कि लोग दूसरे देशों का हाल देखकर कतई न घबराएं। पटना के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यात्रियों की रैपिड टेस्टिंग करते दिखे। यहाँ पर टीम तैनात कर दी गई है जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगी। ऐसी ही तस्वीरें पटना के एयरपोर्ट पर भी दिखी। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की टेस्टिंग का इंतजाम किया गया। पटना एयरपोर्ट पर भी जांच शुरू हो गया है और जो लोग भी बाहर से आने वाले हैं उनकी रैंडम जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में ऐसे यात्री भी रहे जिनके चेहरे पर मास्क लगा दिखा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी। केंद्र सरकार ने खास तौर पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए और ये साफ कहा कि जिस देश से यात्री आएगा उसका उस देश में वैक्सीनेशन जरूरी होगा। बिना वैक्सीनेशन उसे देश में आने नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट की एंट्री और एग्जिट वाली जगहों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा कोरोना से जुड़े लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच होगी। इसके अलावा फ्लाइट के कुल यात्रियों के 2% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग होगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी, जिसका इस्तेमाल एक प्रिकॉशन डोज की तरह होगा। पहले से कोवैक्सीन लगी हो या कोविशील्ड, प्रिकॉशन डोज के तौर पर नाक से दी जाने वाली वैक्सीन लगाई जा सकेगी। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। जिन लोगों को सुई लगवाने से डर लगता है या तकलीफ होती है, उनके लिए ये वैक्सीन उपयोगी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ दावा यह है कि नाक से शरीर में जाने वाली वैक्सीन वायरस को शरीर में दाखिल होने से भी रोक सकती है। 18 साल से ऊपर की उम्र का हर शख्स कोरोना की इस नई वैक्सीन को लगवा सकता है। सरकार का दावा है कि बहुत जल्द कोविन ऐप पर इस वैक्सीन का विकल्प भी दिखने लगेगा। उधर उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया।